So hello everyone, welcome back in my channel Bright Physics. My name is Atul Soni and today I will be discussing the part 2 of electrostatic lecture number 1. Okay, so in the previous lecture we have completed the historical background of the charges and electrostatics also. तो हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे जिसमें से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ द एडिटिव ऑफ चार्ज. तो हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टी देखना है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. हम लोग इसमें थर्ड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होता है. जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जानते हैं कि मास कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा. इट मीन्स द मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड. सिमिलरली अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को भी ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मान लेते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे सामने और इस आइसोलेटेड सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3, Q4 प्लस माइनस Q5. So if we determine the net charge of this system, then we write Q net is equal to Q1. Suppose this is plus and this is minus, this is plus. So how we find the net charge? Net charge हम लोग find out करते हैं the algebraic sum of all the individual charges. तो algebraic sum अगर हम करेंगे Q2 plus Q3 plus Q4 and minus Q5. अब अगर इसी सिस्टम को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट या n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में अगर हम इस सिस्टम को स्प्लिट कर देंगे तो स्प्लिट होने के बाद भी उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अगर हम उसका नेट चार्ज निकालें तो वो नेट चार्ज इसी नेट चार्ज के बराबर आना चाहिए और यही आएगा क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है. तो इसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे, द नेट charge of any isolated system or the net charge of any body, ये भी बोल सकते हैं, always remains conserved. ठीक है, दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चार्ज इज़ इनवेरिएंट. चार्ज इज़ इनवेरिएंट. चार्ज इज़ इनवेरिएंट का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है एंड इफ़ वी हैव अ चार्ज बॉडी देन इट मस्ट बी हैविंग सम चार्ज. तो उसके पास जो चार्ज है, अब मान लेते हैं कि हमने उस बॉडी को एक स्पीड दे दी और उसे मूव करा दिया और वो जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड है, इट इज़ द कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को कोई भी वेलोसिटी से अगर हम लोग मूव करा देते हैं तो उस बॉडी के मूव करने की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से जो उसकी चार्ज की वैल्यूज़ है वो बदलती नहीं हैं. दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज इनवेरिएंट. इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट. चार्ज की जो वैल्यूज़ है वो स्पीड ऑफ बॉडी पर या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इनवेरिएंट
ऑफ चार्ज, या हम लोग बोलते हैं चार्ज इज़ इनवेरिएंट। अगर हमसे पूछा जाए कि मास क्या इनवेरिएंट है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, मास इनवेरिएंट नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास बॉडी है, सपोज दिस इज़ द 100 ग्राम, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास बॉडी है और उसका जो मास है वो कितना है 100 किलोग्राम, और उस बॉडी को हम लोगों ने बहुत हाई स्पीड से मूव करा दिया, और सपोज द स्पीड इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से अगर वो बॉडी मूव करने लगेगी तो श्योर उस बॉडी का जो मास है अब वो चेंज होने लगेगा, और इस मास को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो कि हमारे स्कोप सिलेबस के स्कोप से बाहर है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मास के लिए हम लोग ये नहीं बोलते कि मास इनवेरिएंट है, क्योंकि मास को अगर हम लोग मूव कराते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम चार्ज के साथ बात करें, किसी भी चार्ज बॉडी को चाहे रेस्ट पे रखें या मूव कराएं हाई स्पीड से या लो स्पीड से, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। तो इसमें हम लोगों को लिखना है द मैग्नीट्यूड of charge is independent, the magnitude of charge is independent of the speed of object. So this is the property which is known as invariance, या बोलते हैं हम लोग चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट थिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सो दिस इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड इज़ द एडिटिव ऑफ चार्ज, एंड द थर्ड वन इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ इज़ चार्ज इज़ इनवेरिएंट। नोट करके दो बातें और लिख लेंगे हम लोग चार्ज के बारे में, दो बातें और लिख लेंगे। एज वी डिस्कस्ड दैट चार्ज इज़ ऑफ टू काइंड्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो प्रॉपर्टी की वजह से ये दो चार्जेस अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अलग अलग हो रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। तो उसको लिखेंगे द प्रॉपर्टी which differentiates two kinds of charge. The property which differentiates two kinds of charges is known as polarity. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है, मतलब उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। चार्ज अगर निगेटिव है तो उसकी पोलैरिटी क्या है? निगेटिव है। नेक्स्ट हम लोग नोट में, ये फर्स्ट पॉइंट है, एंड द सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? चार्ज विदाउट मास can never exist, but mass without charge can exist। ये आपको क्लियर भी होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है इट मीन्स कि उसके पास मास होगा। लेकिन अगर हम बात करें मास है और चार्ज है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मास, बट इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, इट हैज़ अ मास बट इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो चार्ज है तो इट मस्ट हैव
मास, लेकिन अगर उसके पास मास है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। एंड नाउ हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चार्जिंग ऑफ बॉडी। अब हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी की। चार्जिंग ऑफ बॉडी, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में चार्जिंग क्या होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज हो चुकी है, तो हम लोगों ने हिस्टोरिकली तो समझा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कब बोलते हैं, जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाता है, जो हम लोगों ने देखा था। लेकिन चार्जिंग ऑफ बॉडी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग ये देखेंगे। वी नो दैट एवरी body or every particle, every body, every object contains a large number of electrons and protons in it. And we know that the number of electrons and the proton, if same, then the body is known as electrically neutral. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में, चलिए इस बॉडी, इतना तो पता है ना कि ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी ये एटम से मिल करके बनेगी, तो हम लोग एक एटम की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बॉडी के एक एटम की बात कर रहे हैं, इसमें जो भी मतलब प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसके जो साइड में नेगेटिव चार्जेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इस पूरे एटम में अगर इक्वल हैं, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन, अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो एटम है इट इज़ न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, इट इज़, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो हम लोग इस बात को बोलते हैं कि जो हमारा एटम होगा दिस इज़ न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको बोलेंगे। किसी तरीके से हम लोग अगर इस इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर दें, क्या करना है, इस इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर दें, तो उस केस में जो हमारा एटम है वो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे कि एटम इज़ चार्ज्ड। तो हम लोग की सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एटम से मिलकर के ही तो बॉडी बनी है। अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर सेम है तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर इस इक्वालिटी को हम लोग डिस्टर्ब कर दें, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अनइक्वल कर देते हैं, तो वो जो बॉडी है हमारी वो चार्ज हो जाएगी, एंड दिस इज़ नोन एज चार्जिंग ऑफ बॉडी। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इक्वलिटी को अगर हमें डिस्टर्ब करना है, तो हम लोग क्या प्रोटॉन को इस एटम से या ऑब्जेक्ट से क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या इसमें प्रोटॉन और हम लोग डोनेट करके बाहर से क्या इसके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होता है एंड इट इज़ बाइंड अप विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और जो बाहर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस फील करते हैं, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे एक्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग अगर बाहर से इनको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन तो वहीं पर रहेगा। यानी हम लोग किसी भी बॉडी में, सपोज दिस इज़ द बॉडी, अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग या तो इस बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और या तो इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है, तो इस दोनों ही केस में जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इक्वल थे वो अब अनइक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भी अनइक्वल हो जाएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो चार्जिंग का मतलब यही है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें बॉडी से और या तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव करा दें। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। एक बात और इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन हम लोग डिटेक्ट करते हैं, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एक साथ। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और मैंने क्या बताया कि हर एक चार्ज अपने साथ मास लिए हुए होता है, चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट,
कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ मास भी तो लेके बाहर निकलेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकलता है तो उस बॉडी के मास में स्लाइटली डिक्रीमेंट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होगा या तो इलेक्ट्रॉन उसमें रिसीव कराना होगा। और ऐसा करने के लिए हमारे पास सेवरल्स मेथड हैं, ठीक है। उन्हीं मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से जो कि हमारे पास 2 3 4 इम्पॉर्टेंट मेथड है, उन्हीं मेथड को हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग ऑफ बॉडी में, फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाई रबिंग। क्या है? चार्जिंग बाई रबिंग। देखते हैं चार्जिंग बाई रबिंग। अच्छा, इसको कभी कभी हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। देखिए, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये सबसे सिंपल मेथड होता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी को हम लोग ले लेते हैं। व्हेन द टू बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। और इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग किसी भी दो बॉडी में करके देख सकते हैं और डेली लाइफ में मुझे लगता है ये सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, उस पॉपुलर एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। व्हेन द ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, दिस इज़ द सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज़ द ग्लास रॉड। ये क्या है? ये है ग्लास रॉड। ये क्या है? ये ग्लास रॉड है, ठीक है। और ये क्या है? ये है सिल्क क्लॉथ। तो अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो ऐसा देखा गया कि इस वाले रॉड पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, और इस वाले सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आ जाता है। और प्लस चार्ज किसी भी बॉडी में कब आएगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे बॉडी में चले जाएंगे। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। तो ये हमारा केस बन गया चार्जिंग बाई रबिंग का। अब ध्यान देना है कि इस केस में ये जो सिल्क क्लॉथ है इसका जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाता है। क्या कर जाता है? स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाता है। मास स्लाइटली इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज़ कर जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकलेंगे तो अपने साथ मास भी लेकर के निकलेंगे और इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे तो उसके साथ मास कुछ तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हो जाएगी उसकी, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा मास इंक्रीज़ कर जाता है। तो दिस इज़ द चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस, ठीक है। इस केस में हम लोग बॉडी को इसी तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो भी बहुत सिंपल है, बट उसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। चार्जिंग बाई टच, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई टच। चार्जिंग बाई टच में क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल मेथड है, बट जनरली इट अकर इन कंडक्टिंग मटेरियल। जनरली ये किस में होगा? तो ये कंडक्टिंग मटेरियल में ही होगा, ठीक है। अच्छा, क्यों कंडक्टिंग में होगा उसको भी देख लेते हैं।
कंडक्टिंग में इसलिए होगा क्योंकि जो कंडक्टर्स होंगे उसी में चार्ज का फ्लो आसानी से होता है। तो हम लोग अगर नॉन कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, और उसमें ये आसानी से होगा भी नहीं, आसानी से क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका नाम ए है, और इस बॉडी को अगर मान लीजिए हमको चार्ज करना है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मतलब ये जो बॉडी है ये मेटल की बनी होगी, मान लेते हैं कि ये कोई मेटल की बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी है, ये मेटल बॉडी है। इसको अगर हमें चार्ज करना है, मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज करना है इस बॉडी को, तो सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज ले आना है और इस बॉडी को उस पॉजिटिव चार्ज से टच करा देना है। तो मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और जब हम इस चार्ज रॉड को टच करवा देंगे, क्या कर देंगे, टच कर देंगे इस बॉडी से, तो इस केस में जो हमारी ये बॉडी है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और फिर टच करने के बाद इसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये रॉड पहले से पॉजिटिव चार्ज थी, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज रहेगी। पहले ये न्यूट्रल था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जो मेटल वाली हमारी बॉडी थी ये भी अब हमारी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस चार्जिंग बाय टच। अभी सब कुछ देखिए एकदम बेसिक चल रहा है। इसके बाद हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय अर्थिंग। और चार्जिंग बाय अर्थिंग के साथ हम लोग बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोर टॉपिक में मूव करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो कि हमारा कूलम्स लॉ। उसमें हम लोग फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, IIT JEE नीट्स, IIT JEE मेंस, एडवांस और नीट के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फील्ड में चलेंगे, और नेक्स्ट हम लोग जैसे जैसे आगे मूव करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसलिए चैनल में बने रहिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी करिएगा। सो हम लोग नेक्स्ट मेथड में मूव कर जाते हैं, और नेक्स्ट मेथड क्या है, सो नेक्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ध्यान से समझिएगा इस मेथड को, ये मेथड हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमको क्या देखना है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है ए, ठीक है, और इसी बॉडी को हमको चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडक्शन क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉडी इंडक्शन की मदद से कैसे चार्ज की जाती है। जैसे ये बॉडी है तो इंडक्शन का मतलब अगर हमको देखना है तो क्या है, जैसे ये बॉडी ए है, ठीक है, कंडक्टर ही है ये भी, मान लेते हैं कि मेटेलिक बॉडी है कोई, ठीक है, इट इज़ मेटेलिक बॉडी। हमने क्या किया, इसके बगल में कोई भी एक चार्ज ले आइए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो मैं इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ, मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और इसके बगल में ले आए। ध्यान रहे इंडक्शन के प्रोसेस में हमें चार्ज को इसके नियर बाई प्लेस करना है, टच नहीं करना है। टच वाला मेथड इसके पहले था, चार्जिंग बाय टचिंग। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इट शुड बी प्लेस्ड नियर द बॉडी विच इज़ टू बी चार्ज्ड, जिसको हमें चार्ज करना है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इस बॉडी के पास में रख दिया, अब क्या होगा कि इस मेटालिक सरफेस में जो मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं। तो क्या होगा कि जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये इस वाले इंड पर, ये जो इंड है नियर बाई इंड, इस पे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस वाले सरफेस पे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रांसफ़र होंगे, अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिफिशियंसी होगी, पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए तो इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये बॉडी क्या थी, पहले ये बॉडी तो न्यूट्रल थी, लेकिन अभी इस केस में ये जो बॉडी है ये चार्ज हो चुकी है, ये जो बॉडी है ये चार्ज हो चुकी है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये तो चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, लेकिन इस बॉडी में ये जो चार्ज आया है इसे हम लोग सिर्फ चार्ज नाम नहीं देते, बल्कि ये जो टोटल इसमें चार्ज आए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इन चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। अगर हम इन दोनों चार्ज को बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या है? ये जो चार्ज हैं ये इंड्यूस्ड हुए हैं, मतलब ये दूसरे चार्ज के वजह से आए हैं सीन में। पहले ये चार्जेस नहीं आ रहे थे सीन में, ये इस चार्ज के प्रभाव की वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इस पूरे चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। अब ध्यान रखना है कि एक्चुअल में देखिए हुआ क्या। एक्चुअल में हुआ ये है कि चार्ज मूव किया है इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर गए हैं इस साइड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं, तो इससे एक बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है ये पॉइंट चार्ज में या बहुत छोटी बॉडी, अगर हम लोग पॉइंट मास की बात करें उसमें नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए तो स्पेस चाहिए ना, और स्पेस तो बॉडी जब हम लेंगे तभी होगा, पॉइंट चार्ज में तो स्पेस होगा नहीं। तो इसलिए पॉइंट चार्ज इंडक्शन की वजह से मतलब इंड्यूस्ड नहीं होंगे, और अगर कोई बॉडी हम लोग लेंगे तो बॉडी में इंडक्शन बड़ी आसानी तरीके से हो जाएगा। इसमें आप लोग एक बात और समझ सकते हैं कि इसमें इंडक्शन के पहले कंडक्शन हुआ है। कंडक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज मूव किया है वही तो कंडक्शन है। तो इसमें कंडक्शन हुआ है इंडक्शन के पहले, और फिर ये प्रोसेस इंडक्शन कम्प्लीटली इसे बोला जाता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना है कि जो चार्जेस हमारे, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? प्लेस्ड चार्ज। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज प्लेस्ड चार्ज के नियर सरफेस में एक्यूमुलेट होते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो चार्जेस हमारे इस प्लेस्ड चार्ज से फार्दर एंड पर जो एक्यूमुलेट हुए हैं इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। इसको बोलते हैं फ्री चार्ज, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग उसके बगल में एक प्लेस्ड चार्ज ला करके प्लेस कर देते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है और वो एक सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो दूसरे सरफेस में डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये जो चार्जेस जो फार्दर एंड पर हैं, यानी दूर वाले एंड पर हैं, दूर वाले सरफेस पे है, उसे फ्री चार्ज बोलते हैं। जो पास वाले सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं उन्हें बाउंड चार्ज बोलते हैं। और इस टोटल चार्ज को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द इंड्यूस्ड चार्ज। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी बॉडी को इंडक्शन की हेल्प से चार्ज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को इंडक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है A, ठीक है, और दूसरी बॉडी है हमारे पास B, ठीक है। इस बॉडी को हम चाहते हैं पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाए। तो ध्यान रहे, इस बॉडी को हम लोग क्या रखेंगे, इसके A के बगल में रख देंगे, टच करा करके रख देंगे। कैसे रख देंगे? A के कांटेक्ट में ला करके रख देंगे उस बॉडी को जिसको हमें चार्ज करना है, ठीक है। ध्यान रहे, जिसको हमें चार्ज करना है। तो B को हमें चार्ज करना है, B को यहाँ पे रख देंगे। अब ध्यान रखना है, B को हमें जो पोलैरिटी हमें B में चाहिए उसी पोलैरिटी का चार्ज A के पास ला करके हमें प्लेस कर देना है। ध्यान से सुनिएगा,
जो पोलैरिटी हमें बी में चाहिए उसी पोलैरिटी को ए के बगल में ला करके रख देना है। इफ़ वी वांट बी completely positively charged, then we must place positive charge near the A। तो हम लोग को क्या करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, चलिए इस बार मैं कोई भी बॉडी ले लेता हूँ, चलिए रॉड ही ले लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर ला करके प्लेस कर दिया। क्यों पॉजिटिव किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है ये भी कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाए। अभी मैं निगेटिव भी करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है। इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से, अच्छा ये बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरे सिस्टम का, अब ये मैंने कांटेक्ट में रख दिया है ना ए और बी, तो इस पूरे सिस्टम का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन इस तरफ अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और अब जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी वो इस सरफेस पे आएगी। इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी आएगी वो इस सरफेस पे आएगी। ध्यान से देखिए, अब ये टोटल कंप्लीट बॉडी हो गई है ना, टच कर दिया है हमने। और जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट कर देंगे। और जैसे ही सेपरेट करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग बी को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। और जैसे ही हम बी को सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि बी कम्प्लीटली अब पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, ठीक है। बी कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी को इंडक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं। अगर निगेटिव चार्ज करना होता बी को तो हम क्या करते, निगेटिव चार्ज करना होता अगर बी को, तो ए के बगल में हम लोग बी को रख देते, ए के कांटेक्ट में हम लोग बी को रख देते, और फिर यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज ले आते, ठीक है। निगेटिव रॉड में नहीं आता है, तो मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है हमारे पास जिसमें निगेटिव चार्ज आ चुका है रब करने के बाद, या किसी भी तरीके से किसी भी मोड ऑफ चार्जिंग मेथड से हमने निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया और यहाँ पर ला करके हमने रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि निगेटिव की वजह से जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अब रिपेल कर रहे होंगे, और रिपेल करने की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस माइनस चार्ज की वजह से दूर जाएंगे और इस जगह पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अब निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, अब हमको क्या करना है, बी को हमें सेपरेट कर लेना है, एंड फाइनली वी गेट बी फुल्ली निगेटिवली चार्ज्ड। फाइनली हमारा जो बी है वो निगेटिवली चार्ज हो चुका है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें अब हम लोग चार्जिंग अगर समझ गए हैं इंडक्शन से तो अब आप इसकी डेफिनेशन को आराम से समझ सकते हैं। डेफिनेशन ये है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल और इन एनी बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज बॉडी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल और बॉडी ड्यू टू presence of nearby placed charge, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन, ओके। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो व्हाट इज़ इंडक्शन? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाई प्लेस्ड चार्ज। प्लेस्ड चार्ज ये है और ये वो बॉडी जिसको हमें चार्ज करना था।
तरीका क्या है, जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको हम लोग इस बॉडी के, यानी एक बॉडी है उसके बगल में ला करके रख देंगे, कांटेक्ट में प्लेस कर देंगे, फिर इसको जो चार्ज हमें इस बॉडी पे चाहिए उसी का जस्ट सेम पोलैरिटी का चार्ज हम ला करके अपोजिट वाले फेस के बगल में रख देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों ने इंडक्शन से इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया है, एंड दिस इज़ द प्रोसेस वेयर वी चार्ज दिस बॉडी नेगेटिवली। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेथड बचता है, उसको भी हम लोग अभी फिनिश कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला जो सेशन है फिनिश हो और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो मेथड है दैट इज़ चार्जिंग बाई अर्थिंग। नाउ हम लोग अब पहुंच चुके हैं लास्ट मेथड पे, दैट इज़ चार्जिंग बाई अर्थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ अर्थिंग। ओके, तो देखिए अर्थिंग एक ऐसा मेथड है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। और अर्थिंग होती क्या है इसको समझ लेते हैं। जो अर्थ है, अर्थ इज़ द ह्यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अर्थ जो है हमारी वो ह्यूज कंडक्टर है। तो एक प्रॉपर्टी होती है अर्थ के पास कि अगर हम लोग अर्थ से किसी भी बॉडी को कनेक्ट कर दें, किसी भी चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दें, तो जो चार्ज बॉडी है उसके पास जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे या जो भी सरप्लस चार्ज होंगे, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, वो चार्ज अर्थ के तरफ फ्लो कर जाता है, अर्थ के तरफ फ्लो कर जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अगर हम लोग कहीं पर, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है, हम लोग आगे इसको डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग इसको ये समझ लेते हैं कि चार्जिंग की मदद, अर्थिंग की मदद से किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको अर्थिंग का समझ में आया, अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग के बारे में आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज with earth is known as earthing or grounding, is known as earthing or grounding। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। देख लेते हैं कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग का क्या स्टेप्स हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि सपोज़ वी हैव अ बॉडी, दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ द बॉडी, इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग देखते हैं, अर्थिंग से पहले क्या क्या चीज़ें सामने आती है, फिर हम लोग देख लेंगे कि हाउ द बॉडी इज़ चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। ठीक है, तो सपोज़ वी प्लेस्ड अ पॉजिटिव चार्ज नियर द बॉडी ए, हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दिया है, एंड व्हाट विल हैपन, तो पॉजिटिव चार्ज के मदद से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड एट द नियर सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे इधर, तो नेगेटिव एक्यूमुलेशन, और इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अर्थिंग करनी है। तो अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस ध्यान रहे अर्थिंग में जो मैंने बोला कि जो चार्जेस हैं वो अर्थ के साथ शेयर हो जाते हैं। कौन से चार्ज शेयर होते हैं, जो फ्री चार्ज हैं वही शेयर होते हैं, बाउंड चार्ज नहीं। दिस इज़ नोन एज बाउंड चार्ज एंड दिस इज़ नोन एज फ्री चार्ज। तो हम लोग को अर्थिंग जब भी बॉडी की करनी होगी तो फ्री चार्ज की तरफ से करनी है। ठीक है, ऐसे हम लोग को अर्थिंग करनी है। और इस अर्थिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो पूरे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सरप्लस है जिधर से मैंने अर्थिंग की है, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अर्थ के द्वारा क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एंड नाउ ये जो हमारी बॉडी है अर्थिंग के वजह से अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं रह जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव ही रह जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द बाउंड चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो चार्ज था वो ऐसे ही है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस अर्थिंग की वजह से हमारी जो बॉडी है ये ट्रांसफॉर्म होकर अब ऐसी हो जाएगी, यानी ये जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज थे इट टोटली न्यूट्रलाइज ड्यू टू द अर्थिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग।
अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थिंग की मदद से किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, अर्थिंग की मदद से किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। Suppose we have body A। ठीक है, ध्यान रहे जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्शन के केस में हमें जिस बॉडी को चार्ज करना है तो जो पोलैरिटी हमको चाहिए उसके अपोजिट में हम लोग उसके अपोजिट फेज़ में, उसके अपोजिट साइड में सेम पोलैरिटी का चार्ज उस बॉडी के बगल में लाके रखते हैं। ठीक है, प्लेस्ड चार्ज सेम पोलैरिटी का होता है जो पोलैरिटी हमें बॉडी में फाइनली चाहिए। अर्थिंग के केस में क्या है कि जो पोलैरिटी हमको इस पूरे बॉडी में चाहिए उसका जस्ट अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज हमको लेके आना है साइड में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको ये बॉडी पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज चाहिए। कैसे चाहिए? निगेटिवली चार्ज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में लेके आएंगे। ध्यान रहे, निगेटिवली चार्ज हमको चाहिए तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसके बगल में लेके आएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, स्टेप 2 में इस बॉडी को कनेक्ट करना है अर्थिंग से। तो स्टेप 2 क्या है, कनेक्ट बॉडी टू अर्थ। तो ये स्टेप 2 हो जाएगा हमारा। स्टेप 2 में जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बॉडी को अर्थ करने वाले हैं, इस बॉडी को ग्राउंडिंग कर देंगे। और ग्राउंडिंग जैसे ही हम लोग करेंगे तो जो यहाँ पर जितने भी हमारे फ्री चार्जेस थे, ठीक है ना, जितने भी हमारे फ्री चार्जेस थे वो सारे के सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये सारे चार्जेस अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी ये जो बॉडी है फुली निगेटिवली चार्ज तो हुई नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप इसमें क्या है, थर्ड स्टेप देखने वाले हम लोग क्या करना है। थर्ड स्टेप में हम लोग जो अर्थिंग किए हैं अब इस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्कनेक्ट 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 द अर्थिंग, डिस्कनेक्ट द अर्थिंग। तो अब हम लोग को अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देने वाले हैं। अर्थिंग को हम लोगों ने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और जैसे ही हम लोग अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस पूरे बॉडी में निगेटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड फाइनली जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ प्लेस्ड चार्ज। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में जो चार्ज हमने प्लेस किया है उसको रिमूव कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो बॉडी है वो ए आ गई। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो अब मेरे पास जो बॉडी आई है इट इज़ फुली निगेटिवली चार्ज। ये कैसी है, फुली निगेटिवली चार्ज है, फुली निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि ये प्रोसेस सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें जिस बॉडी को जो पोलैरिटी हमें बॉडी में फाइनली चाहिए उसी का जस्ट अपोजिट हमें प्लेस्ड चार्ज यहाँ पर रखना है।
हमें इस बॉडी ए को निगेटिवली चार्ज करना था विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग, तो हमने पॉजिटिव चार्ज को उसका यानी अपोजिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस किया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली यहाँ पर अट्रैक्ट होकर एक्यूमुलेट हो चुके हैं एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इज़ कलेक्टेड ऑन द अपोजिट सरफेस। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें कनेक्ट बॉडी टू द अर्थ, यानी इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। ध्यान रहे बॉडी जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो बाउंड चार्ज जो होते हैं वो वहीं रहते हैं, फ्री चार्जेस हमारे अर्थ पे फ्लो कर जाते हैं और अर्थ पे फ्लो करने की वजह से यहाँ पर न्यूट्रल हो गया है ये पोर्शन। और ध्यान रखना है कि हम लोग जब तक फाइनली अर्थिंग डिस्कनेक्ट नहीं कर लेंगे उसके पहले प्लेस्ड चार्ज को रिमूव नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही आप प्लेस्ड चार्ज रिमूव कर लोगे और अर्थिंग अभी भी है तो ये वाले चार्जेस जो हैं ये सारे अफेक्ट हो जाएंगे, तो जो हम एक्चुअल में चाहते हैं रिजल्ट्स वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन है हमारा रिमूवल ऑफ चार्ज, लेकिन इंश्योर होना है कि चार्ज हमें तभी रिमूव करना है जब हम लोगों ने उसके पहले अर्थिंग को डिसकनेक्ट किया हो। तो थर्ड स्टेप में देखिए मैंने लिखा है डिसकनेक्ट द अर्थिंग, अर्थिंग को डिसकनेक्ट करना है एंड देन रिमूवल ऑफ प्लेस्ड चार्ज। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ वी गेट द बॉडी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसी ए बॉडी को हमने अभी फाइनली नेगेटिव चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसी में इसी एग्जांपल में ही मैं रब करके एडिट कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमें फाइनली पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेके आएंगे और यहाँ पे जैसे ही हम निगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरी तरीके से, स्टेप सारे सेम रहेंगे। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज हो चुका है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो जो निगेटिव चार्जेस थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज होने के बाद इस दोनों सरफेस में अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फाइनली जब हम लोग रिमूवल ऑफ चार्ज करेंगे तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ए है वो इट इज़ कम्प्लीटली नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, so this is the process of charging by earthing. So this is all about the basics introductions of electrostatic and charges. तो ये हमारा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हम लोग कोर टॉपिक में इंटर कर जाएंगे। कोर टॉपिक मीन्स द कूलम्स लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, जिसमें हम लोग 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन यानी वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग कूलम्स लॉ को देखेंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेवरल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व। तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to get the regular videos. Thank you for watching it.